Hello everyone. I am going to summarize the chapter Gopal and the Hilsa Fish from Honeycomb. See, it was the season of Hilsa Fish. अभी किस चीज़ का मौसम चल रहा है? हिल्सा फिश का. जहाँ भी देखो वहाँ पर क्या है? हिल्सा फिश है. Everywhere the people only talked about हिल्सा फिश. लोग जो हैं बात क्या कर रहे हैं? हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं. और लोग खरीद क्या रहे हैं? हिल्सा फिश खरीद रहे हैं. बाई भी हिल्सा के फिश कर रहे हैं, बातें भी हिल्सा फिश की कर रहे हैं और खाने में भी हिल्सा फिश खा रहे हैं. तो इट वॉज एवरीवेयर. सो द किंग वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद द नेम ऑफ हिल्सा फिश. जो किंग होता है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होता है सुनकर हर जगह हिल्सा फिश हिल्सा फिश हिल्सा फिश. सो ही गेव चैलेंज टू गोपाल. अब वो चैलेंज क्या होता है ये बताया जाएगा. वो गोपाल को ये चैलेंज करता है कि इफ़ ही ब्रॉट हिल्सा फिश in the palace without anyone ask about हिल्सा फिश. ठीक है, तो वो गोपाल को ये चैलेंज देता है. कौन? किंग गोपाल को ये चैलेंज देता है कि गोपाल अगर बिना किसी को बताए और बिना बात किए हिल्सा फिश के बारे में अगर वो मार्केट से हिल्सा फिश खरीद कर और पैलेस तक लेकर आएगा तो वो ये चैलेंज को जीत जाएगा. एंड किंग न्यू वेरी वेल कि ही कुड नॉट विन द चैलेंज. उस राजा को ये अच्छे से पता था कि गोपाल ये चैलेंज बिल्कुल नहीं जीत पाएगा. क्यों? क्योंकि इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश. क्योंकि ये तो सीजन ही चल रहा था हिल्सा फिश का. बट गोपाल ही वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन. ठीक है, गोपाल ने भी जो है एक्सेप्ट किया चैलेंज. एंड उसने क्या किया? एक्चुअली ही मेड हिमसेल्फ ऑकवर्ड. मतलब ऑकवर्ड यानी कि बड़ा अजीब सा बेढंगा बना लेता है. अजीब ढंग के कपड़े पहन लेता है. वन साइड शेविंग करता है और वन साइड ऐसे ही छोड़ देता है. ठीक है, वन साइड फेस पर मेकअप करता है, वन साइड ऐसे ही छोड़ देता है. ओनली टू अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स हिज लुक. वो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो अपना जो लुक होता है ऐसा बना लेता है, ऑकवर्ड लुक बना लेता है, जिससे कि लोग उसकी तरफ देखें और वो हिल्सा फिश को एक बार के लिए बिल्कुल ही भूल जाएं. तो गोपाल ने ये ट्रिक अपनाया और क्या किया? ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ एट हिज होम एंड हिज मदर आस्क्ड व्हाट हैपेंड विद यू एंड देन ही said nothing. उसने कुछ नहीं बोला. he told her nothing. कुछ नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं बताता है. ठीक है, he was doing the same. जो भी उसे करना था वो अपना वन साइड शेविंग करता है, वन साइड नहीं करता है और लूज से एकदम से गारमेंट्स पहन लेता है. अपना लुक जो है बिल्कुल ऑकवर्ड बना लेता है. एंड went to market and everyone was looking at him only and everyone forgot about हिल्सा फिश. लोग जो हैं हिल्सा फिश को भूल चुके थे और अब वो क्या कर रहे थे? सिर्फ गोपाल को देख रहे थे. इन द मार्केट नोबडी आस्क्ड अबाउट हिल्सा फिश, ओनली लुक्ड एट हिम. ठीक है, सारे लोगों का माइंड क्या हो गया था? डाइवर्ट हो गया था. क्यों? क्योंकि वो बड़े ही ऑकवर्ड लुक में नज़र आ रहा था. एंड आफ्टर दैट ही बॉट हिल्सा फिश. उसने हिल्सा फिश खरीदी और लेकिन तब भी किसी ने उससे कोई जिक्र नहीं किया. एंड ऑन द वे फ्रॉम मार्केट टू पैलेस नोबडी वॉज हेयर टू आस्क एनीथिंग अबाउट हिल्सा फिश. क्यों?
क्योंकि उसका जो लुक था वो बड़ा ही स्ट्रेंज था, बड़ा ही ऑकवर्ड था, जिससे कि लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे। सब लोग आपस में किसकी बातें कर रहे थे? गोपाल के लुक की बातें कर रहे थे। एंड नोबडी रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसे किसी ने भी नहीं पहचान पाया, जबकि गोपाल को सब जानते थे, बट किसी ने भी उसे पहचान नहीं पाया। एंड आफ्टर दैट ही रीच्ड पैलेस एंड ही वॉज स्टॉप्ड by the gatekeepers, so he actually started singing loudly। वहाँ पर खूब तेज से गाने गाने लगा, खूब तेज से आवाज़ें निकालने लगा कि मुझे तो किंग से मिलना है, मुझे तो किंग से मिलना है, मैं किंग से मिलके ही जाऊँगा। देन किंग अलाउड हिम टू मीट। फाइनली जो है किंग कहते हैं हाँ चलिए लाइए। तो जब किंग गोपाल से मिलता है तो वो भी गोपाल को नहीं पहचान पाता है। एंड एवरीवन ओनली वॉज लुकिंग एट हिम, हर कोई वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोपाल को देख रहा था, उसकी एक्टिविटीज़ को देख रहा था। एंड नोबडी वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, एवरीवन फॉरगॉट हिल्सा फिश। उस समय पर सारे लोग हिल्सा फिश को बिल्कुल ही भूल चुके थे, किसी को भी याद नहीं था कि हिल्सा फिश नाम की कोई फिश भी होती है। तो गोपाल डिड लाइक दैट एंड फाइनली ही वॉन द चैलेंज। और फाइनली जो है वो किंग को बाद में बताता है कि हाँ मैं ही गोपाल हूँ, एंड वॉट एवर चैलेंज यू गेव मी आई एक्सेप्टेड एंड आई कंप्लीटेड, और मैंने उसे पूरा भी किया है। सो किंग वॉज हैप्पी आफ्टर दैट। सो दिस इज द स्टोरी। अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश? मैंने आपको समरी में ही बताया था कि किंग जो है बिल्कुल टायर्ड हो चुका था हिल्सा फिश के बारे में सुनकर, इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता था अब कोई हिल्सा फिश की बातें करे। आंसर देख लेते हैं। द किंग वॉज फेड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश। इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड एवरीवन वॉज बिजी टॉकिंग हिल्सा फिश about Hilsa fish. Moreover, he did not want his courtiers to waste the time on these talks. अभी देखिए राजा जो है वो पूरा फेड ऑफ हो चुका है हिल्सा फिश की बातें सुनकर, इसीलिए अब वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करे और अपना टाइम खराब करे। Next question, what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? अब जो है गोपाल बहुत ही ज़्यादा क्लेवर लड़का है और अब इसको अपनी क्लेवरनेस प्रूफ करने के लिए किंग क्या चैलेंज देता है, मैंने आपको समरी में ही बता दिया था कि वो हिल्सा फिश पैलेस लेकर आए लेकिन कोई भी हिल्सा फिश की बात ना करे। Answer, the king asked Gopal to buy a hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking anything about the fish throughout the way to prove that he was clever। ठीक है, राजा जो है गोपाल से बोलता है कि वो मार्केट से फिश खरीदे और पैलेस तक लेकर आए, लेकिन कोई भी हिल्सा फिश के बारे में उससे बात ना करे, थ्रू आउट द वे टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। इस तरीके से वो अपने आप को क्लेवर प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश? हिल्सा फिश खरीदने से पहले गोपाल क्या 3 चीज़ें करता है? आंसर देख लेते हैं। गोपाल हाफ सेव्ड हिज बियर्ड, वो आधी सेविंग कर लेता है, आधी नहीं करता है। स्मियर्ड हिमसेल्फ विद ऐश, और अपने ऊपर क्या उड़ेल लेता है? राख को उड़ेल लेता है।
and wore disgraceful rags before he went to buy his hill surface। और उटपटांग ढंग के कपड़े पहन लेता है जिससे कि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखे, क्या करने से पहले, फिश खरीदने जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड वॉट द फिश। गोपाल जो है पैलेस में कैसे जाता है। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड वॉट द फिश। फिश खरीदने के बाद वो पैलेस में कैसे जाता है। When Gopal asked the guards to let him meet the king, they refused। जब गोपाल जो है वहाँ पे जो गार्ड्स बैठे थे, गेट कीपर्स खड़े थे, उनसे पूछता है कि उसे किंग से मिलना है, तो दे रिफ्यूज्ड। जो गेट कीपर्स गार्ड्स थे वो इसकी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। देयरफॉर, इसीलिए ही बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। वो क्या करता है, खूब तेज से डांस करने लग जाता है और गाने गाने लग जाता है। ऑन हियरिंग हिज लाउड सॉन्ग द किंग सेंट हिज मैसेंजर टू कॉल हिम इन द कोर्ट। और फाइनली किंग जो है ऑर्डर कर देता है एक मैसेंजर को कि जाए, और ये कौन है जो इतनी तेज से गाने गा रहा है, कौन है जो इतनी तेज से गाने गा गा के यहाँ पे शोर मचा रहा है, जाओ उसे यहाँ पर लेकर आओ। तो इस तरीके से वो पैलेस में अंदर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought। अब बताइए कि अभी तो it was season of hilsa fish and everyone was talking about only hilsa fish, but what happened? लोग अब क्यों नहीं बात कर रहे हैं hilsa fish की, क्या हुआ। Gopal's funny appearance attracted the attention of people much more than the hilsa fish। जो उसका appearance था funny, है ना, जो उसने funny टाइप अपना appearance बनाया हुआ था वो attract कर देता है लोगों को, किससे भी ज़्यादा, इस hilsa fish से ज़्यादा। At that time no one was caring about the hilsa fish he was carrying। Everyone was busy talking about his mad appearance, half shaven face and ragged। जो उसने अपना वेश जो बना रखा था उसको लोग देखने में सब बिजी थे, कोई भी हिल्सा फिश की बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो लोग सब कुछ भूल चुके थे। ओनली दे वर स्टेयरिंग एट गोपाल। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो पागलपन वाला जो अपीयरेंस था उसको देख रहे थे लोग। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।